नमस्कार, सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने सुना है, ब्रह्मास्त्र के बारे में आप जानते होंगे। यह पौराणिक आख्यानों में वर्णित है, लेकिन सियासी क्षेत्र हलकों में ब्रह्मास्त्र का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सियासी हलकों में, राजनीति में भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होता है। और आप यह मान के चलिए कि ब्रह्मास्त्र छूटने वाला है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, एक शक्तिशाली अस्त्र जिसका कोई काट नहीं, जिसका कोई अचूक उपाय नहीं। ब्रह्मास्त्र चलने का मतलब है गर्दन खचक, इसका मतलब यही है ब्रह्मास्त्र का। और राजनीति में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है और मुजाहिरा उसके पेश किए गए हैं, जिसपे काफी बवाल भी चल रहा है। कल लोकसभा में यह ब्रह्मास्त्र पेश किया गया है और यह पेश करने वाले गृह मंत्री अमित शाह हैं। 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। 130वां संविधान संशोधन बिल है, जिसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक किसी केस में, किसी मुकदमे में अगर वह 30 दिन तक जेल में रहता है, जेल की सलाखों के पीछे रहता है, तो 31वें दिन उसकी सदस्यता खत्म। यह ब्रह्मास्त्र आया है, जिसको लेकर काफी बवाल चल रहा है। अब इस ब्रह्मास्त्र ऐसे मौके पे छेड़ा गया है, चलाया गया है, और आप मान के चलिए कि पास भी हो जाना है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और ब्रह्मास्त्र भी उन्हीं का है। तो यह जैसे सब अमूमन बिल पास हो जाते हैं, तो इसको भी मान के चलिए कि बिल पास हो जाएगा। कारण क्योंकि उनकी बहुमत है, बहुमत की सरकार है और पास हो जाना है। दरअसल इसके काफी अर्थ भी हैं। यह एक ऐसे मौके पे छेड़ा गया ब्रह्मास्त्र है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, नाम भी सामने आ चुके हैं, उसको लेकर बवाल है और इसको टारगेटेड करके इस ब्रह्मास्त्र को छेड़ने की कोशिश है, राजनीतिक कोशिश, और यह कोशिशें चलती रहती हैं। और यह इसलिए कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही अस्थायी दुश्मन। यह अटूट सत्य है और इसी आधार पे यह राजनीति चलती रहती है। अभी सरकार के साथ चंद्रबाबू नायडू का समर्थन प्राप्त है और सरकार आबाद गति से चल रही है। लेकिन इधर की जो राजनीति है, इधर की जो सियासी हालात हैं, उसमें खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से खफा हैं और समर्थन वापसी का दिमाग बना रहे हैं और उनकी नजदीकियां कांग्रेस, राहुल गांधी के साथ हैं। लिहाजा सरकार पेशोपेश में है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान कहीं चंद्रबाबू नायडू छूट न जाएं, साथ छोड़ न दें, इसलिए यह ब्रह्मास्त्र फेंका गया है, सियासी ब्रह्मास्त्र, उनको फंसाने के लिए। चूंकि यह सरकार ब्लैकमेल करने के मामले में सबसे अव्वल है, चूंकि पहले आपको अपराध करने की छूट देगी और उसके बाद उसका पूरे प्रमाण रखेगी और फिर आपको दिखाएगी, आपकी गर्दन फंसी रहेगी और आप उससे निकल नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के तमाम वे खुराफात जिसमें वे फंसे हुए हैं, 3 बड़े चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आरोप हैं, कई करोड़ों के घपले हैं, उनकी फाइलें गृह मंत्री के पास पड़ी हुई हैं और वे मरमुरा रहे हैं कि निकले कैसे और भागे कैसे, पेशोपेश की स्थिति में है। लिहाजा जब खबरें यह तैरने लगी कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे हालात में लोकसभा में ब्रह्मास्त्र छेड़ा गया है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि चंद्रबाबू नायडू पहले वे व्यक्ति होंगे जिनको जेल में डाला जाएगा। कारण कि वे कई मामलों में कई बार जेल जा चुके हैं, 30 दिन तो छोड़िए, 30 दिन से ज्यादा। तो चंद्रबाबू नायडू को पे दबाव डालने के लिए यह ब्रह्मास्त्र ऐन मौके पे छोड़ा गया है। अब सुनिए दूसरी बात, अब चंद्र नायडू को छोड़ दीजिए, अब आइए झारखंड में। अब इसके दूसरे जो शिकार होंगे वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। हेमंत सोरेन जमीन मामले और खनन के पट्टेदारी में जेल जा चुके हैं और लगभग 5 महीने तक वे जेल में रहे हैं। तो दूसरे शिकार वे होंगे। आप यह मान के चलिए कि अब विधेयक पास हो जाता है तो चंद्रबाबू नायडू और हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड, जेल में जाने वाले अव्वल नंबर के लोग होंगे। तो झारखंड की सियासत में भी आप यह समझिए कि बहुत शांत नहीं है, बहुत अशांत है, भीतर भीतर हलचलें हैं। यह डर सबको समाया हुआ है कि अगर यह बिल पास हो गया तो फिर
क्या होगा। नहीं लगता कि यह बिल पास भी हो जाए, और आपको लगता है कि पास हो जाए तो आप समझिए कि पास भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार में उनकी बहुमत है और वे हर तरीके को अपनाते हैं और हर तरीके पे वे काम करते हैं, वे कर भी सकते हैं। लेकिन सामाजिक संरचना, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक दांव पेच ऐसे हैं कि इस बिल को पास करने में समय लगेगा और तब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। यह सब पेचे हैं, पेचकम हैं, और यह बहुत अजीब सी स्थिति है ऐसे हालात में। और समझिए कि केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री जो ऐसे जो आपराधिक मामलों में जिनका नाम दर्ज है, वे जेलों में जा चुके हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, अपने पद गंवाने पड़ सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र से सियासी हलकों में काफ़ी हलचल मची हुई है, तो इस पे थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।